ऐसा नहीं, पिछले मतलब 4-5 साल के पेपर से एनालिसिस करो कि जो बार बार रिपीट हो रहा है वैसे ही कुछ आएगा, उसमें से ही कुछ आएगा। स्पेशली जो हमारे अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के जो हॉट क्वेश्चन होते हैं उसको लेके थोड़े डरे हुए हैं। वो क्या करते हैं, साल भर तो पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, बट लास्ट में एग्जाम के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागते हैं कि कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए और सिर्फ उतना ही करने की कोशिश करते हैं और एग्जाम देने जाते हैं और पेपर खराब हो जाता है। बिल्कुल ये गलती मत करना। हॉट्स क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कराइए। ये 2018 के पहले जो सिलेबस था उसमें ये कंसेप्ट आया था कि हॉट्स यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। नहीं, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती, आप खाली वो बना दो बस। हाँ, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि बोर्ड जो है 10वीं के बच्चों को उतना प्रेशर नहीं देता, और जो हम टीचर्स होते हैं 10वीं का पेपर जो भी चेक करते हैं वो पेपर चेक करते समय लाइटली लेते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैनल पे पढ़ाती हूँ क्लास 10th को अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, और आपका पेपर है अभी अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का 5th मार्च को एंड 7th मार्च को। तो हमने एक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का एक गाइडेंस लेक्चर अरेंज किया है आप सबके लिए। तो मैं वेलकम करना चाहती हूँ दिनेश सर को, जो एग्जामिनर है, जो पेपर चेक करते हैं, बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं वो चेक करते हैं। तो वेलकम टू द चैनल सर। थैंक यू मैडम। Yes. बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल पर आकर। बहुत सारे बच्चे जो इस साल 10वीं के लिए आपसे जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, एंड उनको गाइडेंस की ज़रूरत है क्योंकि पहली बार ये बोर्ड एग्जाम देने जाने वाले हैं। Yes. पहली बार में हमेशा डर लगता है बच्चों को, लेकिन जब वो फेस करके आते हैं तो एक खुशी जो है उनके चेहरे पे झलकती है, और वैसी ही खुशी आपके चेहरे पे भी आने वाली है। बस एक सही दिशा आपको होनी चाहिए, प्रॉपर मार्गदर्शन यानी गाइडेंस होना चाहिए, जो इस वीडियो के जरिए आपको मिलने वाला है। यस। तो सर मैं बस वही बोल रही थी कि थोड़ा हमारे बच्चों को मोटिवेट कर दीजिए, क्योंकि बहुत बच्चे डरे हुए हैं। स्पेशली जो हमारे अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री के जो हॉट क्वेश्चन होते हैं उसको लेके थोड़े डरे हुए हैं, बट फिर भी आप थोड़ा गाइडेंस दे दीजिए कि उनके जो ओरल के जो मार्क्स है, जो रिटन पेपर होगा, वो सब बच्चों को मतलब पास तो हो जाएंगे ना बच्चे देखो, हमारे। अभी हाँ। यहाँ पर बात करेंगे बच्चों, आपने पूरे साल जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, इतने महीने तक, और फाइनली फरवरी में भी सेम वही जो 6-7 चैप्टर अलजेब्रा और ज्योमेट्री में वही पढ़ा है। बहुत कम सिलेबस है। आपको लगता होगा कि यार हमारा इतना सारा चैप्टर है, लेकिन जब आप 11th-12th में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में सिलेबस क्या होता है। जो आपका मैथ्स 1 और मैथ्स 2 मिला के सिर्फ एक मैथ्स 1 रहता है, और उतना ही मैथ्स 2 है ना, डबल हो जाएगा सीधा। तो सबसे पहले आपका कंटेंट बहुत कम है जो आपने पढ़ा है। अब आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा है, तो कोई टेंशन मत लो, आपने पूरा साल भर पढ़ा है। सिर्फ एक सजेशन ये देना चाहूँगा कि लास्ट मोमेंट पे ये जितने भी चैप्टर हमने पढ़े उसका वन शॉट रिवीजन जरूर कर लेना। वन शॉट रिवीजन मतलब क्या, आपने एक चैप्टर को पढ़ने में 15-20 दिन लगाए होंगे स्कूल में या कोचिंग में, ट्यूशन में या ऑनलाइन, एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा, बट हर चैप्टर के अंदर जो एक टाइप ऑफ सम्स होते हैं उसको सॉल्व करने का एक मेथड होता है, तरीका होता है। तो वो तरीका सीख लो कि ये टाइप के जैसे सम्स है, क्रैमर्स रूल है तो उसका क्या मेथड होता है, या ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है 2 लाइंस के इक्वेशन को तो कैसे करते हैं। अगर आप मेथड सीख गए, फिर अंदर वो क्वेश्चन बदल के भी आया तो आप कर लोगे। उसके लिए लास्ट मोमेंट में हर चैप्टर का वन शॉट रिवीजन जो है वो होना चाहिए। अब वन शॉट रिवीजन कैसे होगा, तो गैलेक्सी मैडम ने अपने चैनल पर वन शॉट लेक्चर्स डाले ही होंगे, जैसे मुझे पता है हर साल डालते हैं, वो देख के आप रिवीजन कर लेना। कुछ बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, साल भर तो पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, बट लास्ट में एग्जाम के पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीछे भागते हैं कि कहीं से कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए, और सिर्फ उतना ही करने की कोशिश करते हैं और एग्जाम देने जाते हैं और पेपर खराब हो जाता है। बिल्कुल ये गलती मत करना। आपने पूरा सिलेबस पढ़ा है, 6 चैप्टर है, 7 या 6 चैप्टर, वो अलजेब्रा ज्योमेट्री में, वो पूरा वन शॉट लेक्चर से रिवाइज करो, प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, तो आपका वो तैयारी हो जाएगा। और फुल 40 में से 40 का टारगेट रखो, अलजेब्रा में भी 40, ज्योमेट्री में 40। लेकिन दुख की बात यह है कि बच्चे 40 का टारगेट रखते हैं लेकिन 29 या 30 मार्क्स से ऊपर नहीं जा पाते बहुत सारे बच्चे। उसका रीजन है वो हमारा पेपर पैटर्न। अभी सबसे पहले बोलूंगा कि जो रिजल्ट बनेगा बच्चों, रिजल्ट में 100 मार्क का मैथ्स ऐसे लिख के आएगा, यानी इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस, ऐसे 6 सब्जेक्ट ही सिर्फ लिख के आएंगे, और हर एक सब्जेक्ट 100 मार्क का होगा। वहां पर मैथ्स के अंदर लिखा नहीं होगा कि आपको अलजेब्रा में कितने मार्क्स आ रहे हैं, ज्योमेट्री में कितने मार्क्स आ रहे हैं। आपको अलजेब्रा, ज्योमेट्री और ओरल ये तीनों मिला के 100 में से आएगा। तो सबसे पहली बात कि आपके स्कूल के जरिए जो 20 मार्क का जो ओरल होता है, या एमसीक्यू की एग्जाम लेते हैं, जैसे हिंदी, मराठी, इंग्लिश का ओरल, वैसे मैथ्स का भी लेते हैं, साइंस प्रैक्टिकल लेते हैं, वो 20 में से मैक्सिमम बोर्ड के जो जितने भी स्कूल्स हैं, आपका स्टेट बोर्ड का जो स्कूल होगा,
सभी के यहाँ पर 18, 19, 20 मैक्सिमम 20 में से 20 सबको दिया जाता है। किसी को 19 यानी 19 या 18 भी देते हैं अगर बहुत वीक है तो वो आपको मिला ही होगा। आपका पेपर आपने ओरल का दिया होगा, एमसीक्यू या जो भी आपसे लिया होगा टेस्ट, आपको पता ही है कैसे लिया होगा। तो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ओरल्स का इंटरनल में आपको आउट ऑफ मार्क्स है वो ध्यान में रख के भूल जाओ। अब खाली फोकस आपको करना है 80 मार्क के ऊपर। 80 मार्क भी कौन सा, 40 मार्क्स अलजेब्रा, 40 मार्क्स ज्योमेट्री। बट अब समझो दोनों का पेपर पैटर्न आपको पता है, आपने इतनी बार प्रीलिम एग्जाम दी, सेमेस्टर दी, उसका पेपर पैटर्न फिक्स है। जो स्टार्टिंग के एमसीक्यू हो गए या 2 मार्क की एक्टिविटी हो गई 2A के अंदर, या 2 मार्क के क्वेश्चन हो गए 4 करने, या 3 मार्क्स की एक्टिविटी फिर क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये तो जब मैं पेपर चेक करता हूँ जनरली हर साल, तो उसमें मैं क्या देखता हूँ, हर बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 एकदम बढ़िया स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से एक्टिविटी किया, 3 भी किया, पर 3 होने के बाद वहाँ गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में शुरू में ऐसे लगता है अरे यार ये टॉपर का पेपर है, पेपर चेक करते समय हमें ऐसा फील होता है मुझे, ये बच्चे ने यार मस्त लिखा। लेकिन बाद में देखता हूँ कि लास्ट में 4 मार्क के क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई है और 5 मार्क का अटेम्प्ट नहीं कर पाया। तो मैंने ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि लास्ट के 11 मार्क्स नहीं करवाते। और मैक्सिमम बच्चों, कोई एवरेज है, टॉपर है या कोई डब्बू भी है, वो इतनी मेहनत तो कर लेता है कि उसे 2-3 मार्क के क्वेश्चन आ जा रहे हैं, तो 29 मार्क्स तक सब पहुंच जाते हैं। लास्ट के 8 + 3 11 मार्क्स। तो मुझे आपको ये बोलना है मैडम कि आप जब भी इन बच्चों को अब रिवीजन लेंगे या पढ़ाएंगे, गाइड करेंगे, तो वो 11 मार्क्स यानी 4 मार्क के जो 2 क्वेश्चन करने होते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 5 में 3 मार्क का क्वेश्चन, इसकी प्रैक्टिस कराइए, उनको बताइए वो कहाँ से आने वाला है। नहीं तो 40 में से 40 लाना आसान है जिसने ये सब किया उसके लिए, नहीं तो फिर वो बहुत मुश्किल है। बच्चे 40 में से 30 तक ही पहुंचते हैं, 30 तक ही पहुंचते हैं। तो क्या बोलते हैं, क्या करना चाहेंगे फिर? तो आप बताइए कि हॉट्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें ये बच्चे? जो 4 मार्क के क्वेश्चन में मुझे ऐसे लगता है, जैसे ज्योमेट्री की बात करेंगे तो ज्योमेट्री में एक ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन वाला जो है वो ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन चैप्टर 4 प्रैक्टिस कराया होगा, सिमिलैरिटी वो जरूर करना है। इसके साथ ही जो भी अपने अलजेब्रा या ज्योमेट्री में हॉट्स क्वेश्चन, अब ये हॉट्स भी कैसे है कि बोर्ड ने क्या बोला है कि क्वेश्चन में चीजों को बदल दो। क्वेश्चन टेक्स्ट बुक से मिलता जुलता ना रहे, मतलब सेम टू सेम टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन मत लो, क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट टेक्स्ट बुक का हो, फॉर्मूला टेक्स्ट बुक का यूज होगा चैप्टर का। तो अब जो बोर्ड के पेपर सेटर है वो ऐसा क्वेश्चन ढूंढते हैं जो उस चैप्टर से रिलेटेड हो, उस चैप्टर के फॉर्मूले यूज हो, बट वो बुक के अंदर ना हो। तो ये 4 मार्क के जो क्वेश्चन हो गए उसमें बदल देते हैं। और लास्ट का 3 मार्क का भी क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होता है, तो उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वो एप्लीकेशन लेवल में डाल देते हैं। एप्लीकेशन मतलब कि बच्चे ने वो चीज सीखी है तो वो यूज कर पा रहा है क्या, मैथमेटिकल स्किल। तो अब ये कैसे मिलेगा, इसके लिए मुझे लगता है कि इन बच्चों को जो प्रीवियस ईयर पेपर है 2019-20 से जो भी नया सिलेबस आया था 18 के बाद, अभी तक जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर में जितने भी इस तरह के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के क्वेश्चन आए वो पहले प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप वो प्रैक्टिस करते हो तो आपकी 4 और 3 मार्क की तैयारी होती है, यानी टोटल 11 मार्क्स की। 4 मार्क के 2 क्वेश्चन करने होंगे और लास्ट के 3 मार्क का 1 क्वेश्चन, 5वां। तो 11 मार्क आपके तैयार करने के लिए आपको उसी पे ज्यादा मेहनत करनी है। यानी कि स्टार्टिंग का तो आप इतना साल भर रगड़े हो कि एमसीक्यू कर लोगे, एक्टिविटी 2 और 3 मार्क की कर लोगे, 2 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चन भी कर लोगे, ये 11 मार्क ही अटकेगा और वही आपको ले डूबेगा फुल मार्क्स लाने से। तो अगर आप चाहते हो एज अ टॉपर आपको आउट ऑफ मार्क्स मिले तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना है। और स्टार्टिंग के लिए आपको ओवरऑल रिवीजन 1 शॉट जो मैंने बताया वो तो करना है। जैसे ही आप 1 शॉट रिवीजन करते हैं आपका एमसीक्यू 2 मार्क एक्टिविटी, 3 मार्क एक्टिविटी, 2 मार्क 3 मार्क क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के सारे क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, उसमें से आएगा। और बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं यार, जैसे कि अभी ये होता है क्या बोलते हैं उसको, डिटर्मिनेंट टाइप होता है 2, 3, 1, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये क्रैमर्स रूल के अंदर जो डी की वैल्यू निकालनी होती है, तो वो जो डी की वैल्यू निकालनी है वैसा कुछ आ गया वो भरो। या फिर एक ग्राफ लाइन बनाने के लिए बॉक्स बनाते हैं हम, एक्स वाई एक्स वाई, तो उसमें फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे काफी इजी एक्टिविटी होती है, एक्टिविटी सब हो जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री भी अगर आएगा तो बहुत इजी फॉर्मूले से रिलेटेड होता है, वो सब आप कर लोगे। 1 शॉट लेक्चर से रिवीजन करो। लेकिन मैं चाहूंगा कि एक तो सबसे पहला तरीका ये हो गया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी न्यू सिलेबस के बाद 2019 से आए अभी तक वो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसमें जितने भी क्वेश्चन है। दूसरा कि हॉट्स क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कराइए। ये 2018 के पहले जो सिलेबस था उसमें ये कंसेप्ट आया था कि हॉट्स यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन जो पेपर में इंक्लूड करना है। तो जो टेक्स्ट बुक बनी थी यानी पुरानी टेक्स्ट बुक 2018 के पहले की टेक्स्ट बुक, उस टेक्स्ट बुक में हॉट्स वाले क्वेश्चन हर चैप्टर में इंक्लूड किए गए थे मिसलेनियस में, लास्ट में।
वो पीडीएफ मैंने दिया है उनको। ओके, लास्ट में ऐड किए गए थे। हाँ। तो लेकिन सिलेबस चेंज हुआ, हाँ तो फिर उसके बाद से जो नई बुक आई उसमें हॉट्स के क्वेश्चन ज्यादा नहीं है। हाँ नहीं तो है। अब जो पेपर सेटर उठाते हैं, कई बार वो वहां से भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। हाँ वो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो पुरानी टेक्स्ट बुक के हॉट्स क्वेश्चन से आए हुए क्वेश्चन। तो आप लोगों को वहां से भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप मैंने बच्चों लिए को, हैं हॉट्स एक्सप्रेस लिए, वहां से ही लिए थे तो क्वेश्चंस अभी मैंने। उसका आप प्रॉपर प्लेलिस्ट वगैरह बना के हाँ। उसकी लिंक इनको दीजिए। डिस्क्रिप्शन में डाल क्योंकि देती हूँ। बहुत सारे बच्चे जो पहले पिछले महीने वगैरह बाकी प्रैक्टिकल में बिजी होंगे या 1 2 3 मार्क के कर रहे होंगे, हॉर्स नहीं कर रहे होंगे। हाँ। अब वो हॉर्स के पीछे भागेंगे तो उनको कंटेंट भी चाहिए। अभी आप पढ़ाने जाएंगे तो आपका बहुत टाइम जाएगा और बहुत उनका टाइम भी बहुत जाएगा, टाइम जाएगा। एक ही दिन है अलजेब्रा उनके पास ज्योमेट्री टाइम भी में। नहीं है। नहीं है। तो वो करके जाना होगा। ठीक है, यस मैडम। तो मैंने अलजेब्रा के सर इनको बता देती हूँ कि 3 वीडियोस बनाए हॉट्स एक्सप्रेस के। और आप जैसे बोल रहे हो ना पुराने टेक्स्ट बुक का जो है, तो वो पीडीएफ भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहां से मैंने हॉट्स क्वेश्चन उठा के करवाए। ज्योमेट्री में भी 4 वीडियोस बनाए हॉट्स के, तो वो वहां से ही उठाए मैंने ये क्वेश्चन। लास्ट के जो 11 क्वेश्चन है उसके लिए सबसे पहले आपको हर चैप्टर के टॉपिक के फॉर्मूले आना चाहिए, हाँ। कंसेप्ट आना चाहिए। फिर वो बदल गया ना तो आप कर भी पाओगे। और उसके लिए जो मैंने बोला प्रीवियस ईयर पेपर में जो आए हुए 4 मार्क के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 में और 5वां क्वेश्चन, वो देखो कैसे आ रहा है, तो आपको खुद समझ में आएगा कि उसका लेवल क्या है। हाँ वो क्या करते, क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट कर देते हैं, घुमा देते हैं। थोड़ा सा जो दिमाग लगा के समझेगा हाँ क्या दिया है और कोशिश करेगा ना तो आ भी जाएगा सकता है। वही बहुत थोड़ा बच्चे tricky होता है। ट्राई नहीं करते। अगर सर मान लो कि नहीं आया, अगर हमने कुछ स्टेप्स लिखा तो उसका हाँ, मिलेगा ना। मार्क्स मिल जाएगा अगर ना। समझो लास्ट का क्वेश्चन नंबर 5 है, 3 मार्क का है, हाँ। तो आपको कुछ दिया गया है, ये करो, आपने उससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला लिखा, स्टेप्स किए, तो इसका हाफ मार्क, 1 मार्क, 1.5, आधा भी सही है तो 1.5 या 2 तक मिल जाएगा। फाइनल आंसर गलत आ गया या नहीं आया हाँ तो भी मार्क्स मिलता है। तो वही Step के मार्क्स मिलते हैं। वही बोल रही हूँ बच्चों को कि अगर कुछ नहीं भी हुआ तो एटलीस्ट वो स्टेप्स तो लिख के आए तो Attempt उसका करना। हाँ मार्क्स तो मिल जाएगा। वही बस अभी बोलना था। जो छोटी मोटी बातें होती है कि पेपर कैसे लिखना, सबसे पहले अभी हमारे यहाँ पर पेपर चेक हो रहा है मैडम, जो इन्होंने पहले दिया इंग्लिश हिंदी, हाँ हाँ ये चेक होना चालू हो गया। चालू हो गया, अरे वाह। जो अभी मतलब मैं बात करूंगा जो हिंदी मीडियम का हिंदी है, मराठी मीडियम का मराठी है, ये पहले हुआ था 21 को, 21 को हुआ था। जो इंग्लिश मीडियम का नहीं था। वो वाले पेपर सब टीचर्स के पास आए, मराठी के टीचर मराठी का पेपर चेक कर रहे हैं, हिंदी का चेक कर रहे हैं। अभी जैसे जैसे पेपर होता है ना, पेपर होने के 3 दिन के बाद वो पेपर उस टीचर को चला जाता है। अभी मुझे लगता है कल इनका इंग्लिश मीडियम का हिंदी पेपर है। हाँ मतलब अब ये वीडियो तो अपलोड हिंदी एग्जाम के बाद होगा। अच्छा अच्छा, तो हो गया होगा। हाँ तो अभी अलजेब्रा आएगा 5 तारीख को। 5 तारीख को अलजेब्रा है। तो मैं आपको बता दूं 5 तारीख को अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा का पेपर जैसे ही आप लिख के खत्म करोगे फटफट प्रोसेस होता है वो लगभग 8 या 9 तारीख को वो पेपर चेक करने वाले के पास सीधा पोस्ट ऑफिस से पहुंचा रहेगा बंडल आपका। इतना फास्ट होता है। यानी 21 का पेपर अब चेक हो रहा है, मैंने देखा एक सर चेक कर रहे थे तो मैं जाके जस्ट खड़ा हो गया, तो वो चेक कर रहे थे, तो कई बच्चों ने क्या किया है, वो मार्क्स कट कर रहे हैं। अच्छा क्यों? तो क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है। अरे बापा, मैंने समझाया है कितनी बार इनको। हाँ, तो मतलब हम हंस भी रहे थे कि यार ये कौन से स्कूल का पेपर है, टीचर ने गाइड नहीं किया। जो मेन बॉक्स है, ऊपर बॉक्स रहता है, मेन बॉक्स रहता है, उस बॉक्स में QNO क्वेश्चन नंबर ऐसे शॉर्ट में लिखा होता है, प्रश्न क्रमांक, वहां पे हर एक बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालना चाहिए, वो देखा जाता है। ओके, तो अभी कोई कोई टीचर क्या करते हैं कि वो स्ट्रिक्ट रहते हैं, वो बिल्कुल ये नहीं, बट कोई कोई टीचर मॉडरेटर थोड़ा लाइट ले लेते हैं। बच्चे ने क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा है, अभी किसी किसी की बात कर रहा है, तो वो खुद रेड पेन के साथ ब्लू पेन भी लेके बैठते हैं। अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा है तो भाई वो खुद ही लिख देते कि मार्क्स ना जाए, ताकि उसको टैली करना पड़ता है। बट ऐसे टीचर कम होते हैं। तो ठीक है भाई, पेपर चेक करने वाले के ऊपर है। हाँ अब आज किसके पास जाए, तो आप मौका ही क्यों दोगे ना, आप क्वेश्चन नंबर लिखो। हाँ ये सब होता है, बट अगर सामने वाला टीचर ने नहीं दिया तो बोर्ड का रूल तो है कि भाई क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है तो आपको पता ही नहीं कौन से क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो काफी मतलब है और काफी कॉमेडी भी हो रही है। बच्चे ऐसे ऐसे लिख रहे हैं जो अनवांटेड लिख रहे हैं, बिल्कुल नहीं लिखना। हम लोग बहुत हंसते हैं पेपर चेक कर, अभी तो जो लैंग्वेजेस के चेक हो रहे हैं, जो भी हो गए हो, एक 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 आ रहे हैं पेपर। ओके, क्योंकि सारे मीडियम के टीचर्स रहते हैं, तो किसी को आ गए, इंग्लिश मीडियम वालों का भी आ रहा है धीरे धीरे। तो अलजेब्रा ज्योमेट्री तो सबका एक साथ ही होगा, सब आएगा। तो उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन नंबर प्रॉपर डालना और सीक्वेंस में जाओ। पेपर सीक्वेंस में कोई कुछ भी बोले कि पहले लास्ट का पहले करोगे चलेगा, पहले MCQ बाद में करोगे चलेगा, ऐसा मत करो, सीक्वेंस में जाओ। दूसरा, एक बहुत बड़ी गलती आप लोग करते हैं एक्टिविटी वाले क्वेश्चन में। एक्टिविटी में जितना दिया गया है वो सेम कॉपी करना है, जहाँ पे बॉक्स या बॉक्स बनाना है उस बॉक्स को भरना है सिर्फ, आपको एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करने हैं।
कई बच्चे क्या करते हैं, उसका सोल्यूशन प्रॉपर करते हैं एक्टिविटी का, बट जो बॉक्स था वो बॉक्स ही नहीं बनाते। हाँ आंसर लिखा है वहाँ 2 आना चाहिए तो 2 लिखा है, बट बॉक्स नहीं बना। ऐसा बिल्कुल मत करना। एक्टिविटी में बॉक्स होना बहुत जरूरी है, बॉक्स ही चेक होता है। अब कोई बोले सर हम सिर्फ बॉक्स बना के आ गए और आंसर लिखे आए, तो नहीं, पूरा लिखना भी है। अच्छा, चेक करते रीराइट पूरा करना है। रीराइट पूरा करना है। हाँ, और एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं लिखना है, और बॉक्स बनाना है। और बॉक्स पेन पेंसिल नहीं नहीं, वो पेन से ही करेंगे ना, पेन से ही पूरा करना है। अच्छा आप पूरा पेन से लिख रहे हो, उसको बॉक्स को भी पेन से ही करो। अच्छा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी वाले में करना है। और जैसे बोल दे कि भाई जब बोला जाता है 2 मार्क के क्वेश्चन में 3 एक्टिविटी होते हैं, 2 ही एक्टिविटी करो। हाँ अब तीनों कर दोगे तो चलेगा, वो लास्ट में एक्स्ट्रा एक कर देने का, पहले 2 ही हाँ। करने का, 2 बोला है तो लास्ट में टाइम बचेगा तो उसका प्रॉपर क्वेश्चन नंबर डाल के, क्वेश्चन नंबर 2A 3 ऐसे डाल के लास्ट में करो। जब पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाता है उसके बाद चलेगा, वो मार्क्स हम कैरी फॉरवर्ड कर दें। अभी समझो आपकी 2 एक्टिविटी स्टार्टिंग में आपने की है, 2 ही करना था 3 में से, बट एक एक्टिविटी आपने लास्ट में की है। अब समझो कि आपकी स्टार्टिंग की दोनों एक्टिविटी सही है, 2 मार्क्स मिल गए 4, और लास्ट वाला भी सही है तो उसका भी 2 मार्क्स, तो वो एक्स्ट्रा में चला जाएगा, उसको राउंड कर एक्स्ट्रा देंगे। में चला जाता है। लेकिन समझो आपने स्टार्टिंग में 2 मार्क की 2 एक्टिविटी की, करना 2 ही था बट 3 एक्टिविटी थी, आपने बाद में एक तीसरा भी किया। अब इन दोनों एक्टिविटी में से पहले एक्टिविटी में आपको 2 मार्क मिला और दूसरे में समझो 1 मार्क मिल गया, आपकी गलत हो गया बॉक्सेस, और तीसरे में 2 मार्क मिला, तो जो 1 मार्क मिला है ना सेकंड क्वेश्चन में, वो राउंड ऑफ हो जाएगा, मतलब वो एक्स्ट्रा में वो चला एक्स्ट्रा जाएगा, में चला राउंड कर देंगे। और पहला एक्टिविटी और तीसरा जिसमें आउट ऑफ मार्क थे या मैक्सिमम मार्क थे, उसको टोटल में काउंट करते हैं। तो एक्स्ट्रा अभी आपके पास मैथ्स में मैडम ये बहुत टाइम मिलता है इन लोगों को। हाँ। और अभी मैं सुपरविजन में भी हूँ 10th की, मैं अच्छा लिटरली बता रहा हूँ कि ये लोग कर क्या रहे हैं। ये लोग 3 घंटा होने के बाद भी और 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है। हाँ। अभी ये इंग्लिश का पेपर था, मुझे लग रहा है कल ही था, तो मैं सुपरविजन में था। बच्चे मतलब शुरू में नहीं लिखते हैं ये लोग, और जब टाइम खत्म होने आएगा ना तो ये स्पीड बढ़ाते हैं पेपर छीनने के टाइम पे। मतलब यार शुरू में आप सो रहे थे, अभी लास्ट में लिख रहे हो, तो टाइम मैनेजमेंट करो। हाँ। क्या करना है कि आपको घड़ी वगैरह लेके जाना है, घड़ी स्मार्ट वॉच मत लेके जाओ, नॉर्मल घड़ी लेके जाओ, और वो रखो, टाइमर लगा के रखो, कितना बज रहा है वो देखते रहो ताकि आपको पता चले कितना, नहीं तो बाद में अचानक पता चलता कि 2 घंटे होकर मेरा आधा ही पेपर हुआ। हाँ। जैसे लैंग्वेजेस में, अभी मैथ्स में तो 2-2 घंटे का ही होगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा भी मिल रहा है, यानी इनको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिल रहा है। 11 का पेपर है बच्चों, तो आप 10:30 बजे एंट्री हो जाती है, 10:40 10:45 पे सेंटर पे एंट्री हो जाती है, 11:15 तक पेपर भी दे देते हैं, आंसर पेपर है ना, कहीं 10:30 बजे भी देते होंगे। 15-20 मिनट आपको वो आंसर पेपर पे पूरा लिखना होता है, सीट नंबर ये वो सब बारकोड लगाना, आप पेपर प्रेजेंटेशन कर लो 11 बजे तक। 11 बजे क्वेश्चन पेपर मिलता है, और क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको जब मैथ्स होगा, अलजेब्रा ज्योमेट्री, तो 11 12 1 बजे तक पेपर खत्म होना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा मिलेगा, 1:10 पे पेपर क्लियर करेंगे। जैसे आपने अभी लैंग्वेज में देखा कैसे 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया, वैसे अब आप तो एक्सपर्ट हो गए हो, मैथ्स में भी करोगे। अब होगा क्या कि आपका जो ये 2 घंटे में है ना, जो पढ़ने वाले बच्चे उनका पेपर 1.5 घंटे में हो जाता है। हाँ। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो फिर जो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लास्ट में कर देने का। समझ में आ रहा है? तो कभी इस तरह से स्टार्टिंग में आपका कुछ गलती हो गई तो आउट ऑफ मार्क लाने से रह ना जाओ, एक्स्ट्रा रहेगा तो वहाँ क्या 3 मार्क की एक्टिविटी भी 2 होती है, तो 1 करना होता है, तो दूसरा भी कर देने का। एक्टिविटी करने में क्या है, कर देने का। समझ में आ रहा है? अभी 3 मार्क 2-2 मार्क के जो क्वेश्चन है उसमें भी 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 2B के अंदर 4 ही क्वेश्चन करने होते थे, 5वां भी कर देना है ना, लास्ट में कर देना, सब होने के बाद एक एक्स्ट्रा सब में से कर देना। और रही बात क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए ज्यादा मेहनत करो। हाँ, वही मेहनत करना। सर ये जो हमारा ये रहता है ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में, जो सिमिलर ट्रायंगल्स टेंजेंट्स एंड ऑल बनाना है, उसका रफ डायग्राम कंपलसरी बनाना रहेगा ना? सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर डालो। हाँ। रफ डायग्राम, जैसे कोई सर्कल वाले क्वेश्चन में रफ डायग्राम की जरूरत नहीं होती, सर्कल का टेंजेंट बनाना है तो उसमें रफ डायग्राम जरूरत नहीं है। पर जहाँ पे 2 ट्रायंगल बनाना होता है, सिमिलर ट्रायंगल करना है, तो वहां पे रफ डायग्राम बनाना चाहिए। रफ डायग्राम बनाने से हमारी गलती नहीं होती। और जो भी मेन डायग्राम आप बनाओगे, पेंसिल ऐसी यूज करो कि वो ज्यादा मोटी नोक ना रहे। ओके, मतलब ज्यादा मोटी लाइन आ रही है, पतली लाइन आनी चाहिए, नीट एंड क्लीन, ज्यादा इरेज मत करो, रब मत करो, काला काला ना हो जाए। और नेमिंग करो, बच्चे नेमिंग नहीं करते, आप नेमिंग करो उसको। पूरा आपका डायग्राम हो गया फिगर, तो उसको प्रॉपर एक पेंसिल से बॉक्स आउटलाइन बना दो, बाउंड्री ऐसे कर दो, क्वेश्चन नंबर डाल के रखो प्रॉपर। स्पेशली इसमें ग्राफ वाले क्वेश्चन में बच्चों का प्रॉब्लम होता है, बच्चे ग्राफ लेते हैं, ग्राफ बना देते हैं, तो कोई स्केल नहीं लिखता है। कोई कोई क्या करते हैं, उस ग्राफ पेपर पे भी क्वेश्चन नंबर होता है ऊपर, वो नहीं डालते हो, उसके भी मार्क्स माइनस हो जाएंगे, तो सही होके भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो हर जगह याद रखना, डेस्टिनेशन ऑफ द क्वेश्चन शुड बी देयर, मतलब क्वेश्चन नंबर हर जगह होना ही चाहिए।
आप जहाँ पे भी कर रहे हो हर पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर को मेंशन जरूर करना, कि समझो अपना चल रहा है 2B का आप तीसरा कर रहे हो, तो मेन जो ऊपर बॉक्स है क्वेश्चन में वहाँ 2 लिखना और नीचे B का तीसरा। अब समझो नेक्स्ट पेज पे गए तो नेक्स्ट पेज पे भी वापस मेन क्वेश्चन नंबर 2 डालना और B का चौथा। ये बहुत जरूरी, नहीं तो आपके मार्क्स जो है यहाँ वहाँ हो सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा कि बोर्ड जो है 10वीं के बच्चों को उतना प्रेशर नहीं देता, और जो हम टीचर्स होते हैं 10वीं का पेपर जो भी चेक करते हैं वो पेपर चेक करते समय लाइटली लेते हैं। ओके, तो अच्छा है। मतलब अगर बच्चे ने थोड़ा बहुत लापरवाही की है तो मार्क्स दे, लेकिन जो बच्चा टॉपर है जिसका पेपर पूरा आउट ऑफ वाला है उनको स्ट्रिक्ट पेपर चेक करना पड़ता है, क्योंकि हाँ, वो वापस जो मॉडरेटर देखेगा तो वो बोलेगा 40 में से 40 कैसे दिए, यहाँ पर देखो इसने मिस्टेक किया है, तो एग्जामिनर जो है उसके ऊपर आ जाता है कि तुमने पेपर ठीक से चेक नहीं किया। फिर मार्क्स माइनस कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर मार्क्स देने के बाद मॉडरेटर वापस मार्क्स देते हैं, हाँ, उन्हें लगता है बढ़ाना है या कम करना है। तो जो टॉपर का पेपर है वो बराबर स्ट्रिक्ट तरीके से चेक होगा, छोटी छोटी गलतियों पे भी मार्क्स कर सकते हैं। और जो बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 40 में से 10, 20, 25 आ रहा है, तो उनके पेपर में अगर लाइटली चेक कर दिया या कहीं पे 2-3 मार्क का क्वेश्चन है 1 मार्क ही देना चाहिए, थोड़ा सा लिखा है तो 2 दे दिया तो भी चल जाएगा। छोटी अच्छा। कुछ गलती किया है उसको स्केल नहीं लिखा तो भी मार्क्स दे दिया तो भी चल जाएगा। ओह, लेकिन जो पूरे 30-35 के ऊपर जा रहे हैं उनका पेपर बहुत अच्छे से देखना पड़ता है। ओके। और ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन में वो स्टेप्स ऑफ नहीं, कंस्ट्रक्शन। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, आप खाली वो बना दो बस। हाँ। ओके, रफ डायग्राम बना दो, फेयर डायग्राम बना दो और उसको बॉक्स कर दो, क्वेश्चन नंबर डाल दो। नीट एंड क्लीन होना चाहिए, नेमिंग होना चाहिए, पेंसिल भी कैसे जैसे मैं बताया डार्क पेंसिल रखो बट नोक पतली रखो, चलेगा। ओके। और सर ज्योमेट्री में जो थ्योरम्स है। थियरम देखो Theorems- कुछ लिमिटेड थियरम्स ही है, जैसे चैप्टर नंबर 1 है हाँ, उसके अंदर से थियरम्स है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जैसे बीपीटी। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी बीपीटी हो गया, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हो गया, उसमें भी बीपीटी का ज्यादा वेटेज होता है। हाँ, जो दूसरा चैप्टर है पाइथागोरस थ्योरम, उसमें से पाइथागोरस थ्योरम वाला थ्योरम, हाँ। मेन पाइथागोरस थ्योरम, फिर 30, 60, 90 और 45, 45, 90 ये मेन है। इसके उसके प्रूफ नहीं आते सर 30, 60, 90, 45, 41 नहीं, के। जो अभी प्रूफ आएगा वो मैं बता रहा हूँ। और एक जो सर्कल वाला चैप्टर है उसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला, ठीक है। तो ये जो थ्योरम है ये करके जाओ, इतने थ्योरम, इसमें बीपीटी के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, कभी कभी रेयरली एबीटी आता है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ये जो दूसरा पाइथागोरस थ्योरम है उसके चांसेस होते हैं, और जो मैंने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बताया उसके कुछ ज्यादा ही चांसेस होते हैं, वो बहुत बार आता है। तो बीपीटी या तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, सर्कल चैप्टर के अंदर देखो हाँ, अपोजिट एंगल को प्लस करेंगे सर्कल के अंदर जो क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। हाँ, सर लास्ट ईयर अगर बीपीटी आया था अभी, तो वो बोल नहीं सकते ऐसे, क्योंकि अच्छा। लास्ट ईयर मार्च में क्या आया था, फिर जुलाई में वापस पेपर हुआ था। जुलाई में साइक्लिक का हाँ, आया तो था वो शायद। जो पेपर सेटर वो नहीं देखते कि पिछले साल क्या आया था, ओ, वो अच्छा। अपने वो वापस रिपीट भी हो सकता है और ओके, नहीं भी हो सकता, ओके, ओके। ठीक है। तो वो ऐसा नहीं, पिछले मतलब 4-5 साल के पेपर से एनालिसिस करो कि जो बार बार रिपीट हो रहा है वैसे ही कुछ आएगा, उसमें से ही कुछ आएगा। अच्छा, ये जो ठीक है। 3-4 चीजें वही बदल बदल के आएगा। हम्म, तो थियरम का एक अलग से आपको तैयारी करना चाहिए लिख के, हम्म, और वो डिक्टो लिखना होता है एज इट इज, यानी उसमें कुछ नंबर बदलेगा नहीं, जो है वही है। उसका डायग्राम बना के खुद से नाम याद कर लो, कोई एबीसी या कुछ तो हाँ, उसके स्टेप्स समझ लो। एकदम बुक का ही नहीं लिखा तो भी चलेगा, बट कंसेप्ट बराबर होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप। जरूरी नहीं कि जैसे बुक में वैसे ही कॉपी करो। मेरा बोलने का मतलब ये कि वो बदल के नहीं आता, उसमें जैसे नंबर्स बदल जाते हैं, वैल्यूज, ऐसा नहीं हाँ, है। कुछ नहीं। वो खाली एक स्टेटमेंट होता है, उसके अपने हिसाब से ट्रायंगल बनाओ या उसका नेमिंग खुद से करो, एबीसी पी क्यू आर, गिवन टू प्रूव, गिवन टू प्रूफ खुद से स्टार्ट लिखो, कर दो। मार्क्स मिलते हैं पूरे अच्छे से लिखा तो। वही। और सर ये जो हमारा रफ वर्क होगा वो उसके रफ लिए वर्क के लिए क्या करो कि जो भी आपका मेन आंसर आंसर पेपर शीट होता है है ना वो जो लास्ट। मेन आंसर शीट में दिखाना चाहूंगा यहाँ पर हम्म, है मैं, देखिए ये जैसे बोर्ड का आंसर पेपर है, तो हम्म, इसमें आप अपना पूरा करके बारकोड वगैरह लगा रहे होंगे, यहाँ से आप लिखना चालू कर रहे होंगे। तो ये जो लास्ट पेज है ना, ये लास्ट पेज यहाँ पर ऊपर लिख दो रफ वर्क, जो भी रफ है यही करने का है ना, यही। या तो फिर आप जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हो, इसका रफ वर्क यहाँ साइड में भी कर सकते हो, थोड़ा मोड़ा रहे तो कुछ मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे कर सकते हो, बट मत करो, गंदा दिखता है। यहाँ पर नीट एंड क्लीन आपका जो सोल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिखो। रफ करना है तो फट से यहाँ पर कर दो, पेन से भी करो या पेंसिल से चलेगा। और एक बताना चाहूंगा, जो ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ के गए, ट्रिग्नोमेट्री उसके अंदर आपको वैल्यूज याद करना पड़ता है, sin 30, tan 45, वो पूरा टेबल रहता तो है, मैंने जैसे आइडेंटिटी। बताया कि आपको 10:30 पौने 11 बजे ये आंसर पेपर मिल जाता है, तो 10-15 मिनट आपके पास रहता है। तो आप क्या करो, उस 5-10 मिनट के अंदर यहाँ पर पेंसिल से वो टेबल रिकॉल करके बना लो,
कुछ बोलेगे नहीं ना वहाँ पे सुपरवाइजर? नहीं, रफ वर्क है, हाँ। कोई कुछ नहीं बोलेगा। ओके। आप पेंसिल से खुद अपने इस पे बना, क्वेश्चन पेपर पे नहीं लिखना चाहिए, क्वेश्चन पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। आप इस आंसर पेपर पे यहाँ पर जो है रिकॉल करके लिख लो, अगर कोई कुछ बोलता है तो इरेज कर दो, हाँ ओके। कोई नहीं बोलेगा। ओके, आप यहाँ पर भर ही रहे हो, ये सब कर ही रहे हो, आप थोड़ी कॉपी कर रहे हो, आप तो खुद का लिख रहे हो। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, या साइन कॉस टेन ही लिखो पहले, साइन कॉस टेन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ वही। और 0 30 45 60 90, और वो जो तरीका है 0 1 2 3 4 लिख के 4 से डिवाइड करके स्क्वायर रूट लेना। हाँ आपको आपने सिखाया मैडम? हाँ सिखाया है, सब टेबल बनाना सिखा दिया हाँ, है। तो वो टेबल क्यों मालूम है हाँ। कि जब आप पेपर लिखना चालू करोगे थोड़ा प्रेशर में रहोगे, हाँ। टाइम जा रहा है, फटाफट करना है, जल्दी जल्दी करना है। मेंशुरेशन उसमें- के फॉर्मूलाज भी। हाँ, उसमें जैसे साइन 45 की वैल्यू क्या है, तो आपने साइन 45 की वैल्यू लिखी, बट पता चला अरे मैं tan 45 का लिख के आ गया, हाँ ओवरलैप हो गया ना, गलती से गलत लिख दिया। इसलिए यहाँ रहेगा तो श्योर रहेगा कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ही होता है। ठीक है, अब मेंसुरेशन के फॉर्मूले वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, वो पेपर मिलने के बाद तो खुद ही आपको करना ही है। टेबल जो है वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी वैल्यूज होती है, और Values मिस हो गया तो चला जाएगा, हम्म। है ना। तो ये एक सजेशन है, अगर कोई बोलता है कि भाई क्या लिख रहे हो, अगर जो सुपरवाइजर बोलते हैं अब इरेज कर दो, पेंसिल से करो, इसलिए तो ये चीजें हैं। ओके। और सर ये क्या बोलते हैं कि हमको जो डायग्राम्स है, जैसे 1 मार्क के लिए कुछ डायग्राम वाइग्राम बनाने की जैसे जरूरत ज्योमेट्री नहीं में है मैं ना? बात करते हैं, ज्योमेट्री के अंदर जो 1 मार्क के क्वेश्चन हो गए वहाँ फिगर नहीं बनाए तो चलेगा, चलेगा ना? बट जो 2 3 4 मार्क के क्वेश्चन है ज्योमेट्री में, जहाँ भी नेसेसरी आपको लगे डायग्राम बनाना है बना दो, हाँ बिना डायग्राम के मत करो। डायग्राम बनाने से उसको प्रूफ करने में या वैल्यू फाइंड करने में हमें आसानी होती है, अपनी सुविधा के लिए करने का, और वो होगा तो पेपर चेक करने वाले को भी अच्छा समझ में आता है कि इसने क्या स्टेप किया हुआ है, हाँ। सिमिलर प्रूफ करना है या जो भी करना है। तो डायग्राम ज्योमेट्री में बना देना चाहिए, ये नहीं सोचना इसमें बोला है कि नहीं बोला है, बनाऊं कि नहीं बना, भाई इससे रिलेटेड बना दो डायग्राम, नेमिंग कर दो और फिर करो। ज्योमेट्री में करने का ही, 1 मार्क में नहीं किया तो चलेगा। हाँ, 1 मार्क में डायग्राम बनाना ही बोला है कि भाई ड्रॉ एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड बाइसेक्ट इट, तो आपको तो डायग्राम ही बनाना है वो। हाँ तो टेंजेंट बनाने आ गया तब तो लेकिन डायग्राम कोई वैल्यू फाइंड करने बोली है ट्रायंगल का या ऐसा कुछ, 1 मार्क में ही है तो नहीं किया तो भी चलेगा। ओके। और सर स्टेंसिल अलाउ है क्या? इतने कमेंट स्टेंसिल आते हैं लेके जाने का, मुझे। स्टेंसिल लेके जाने का रखने का, ऐसा कोई रूल नहीं है कि स्टेंसिल अलाउड नहीं है। कोई सेंटर पे कोई टीचर रहते हैं जानबूझ बोलते हैं ये क्या है बाहर रख दो, लेकिन कोई नहीं बोलते। अच्छा, वो लेके जाने का, वो सर्कल वाले क्वेश्चन और फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के जो ज्योमेट्री के ट्रायंगल बनाना वो रहता है, फटफट बनाने फटाफट में बन। आसान होता है, टाइम वेस्ट नहीं होगा और अच्छे से नीट एंड क्लीन होता है। तो स्टेंसिल अपने पास रखने का, आप जहाँ पर भी बैठते हो एग्जाम में तो नीचे डेस्क होता है वहाँ पर स्टेंसिल रख दो, और उस पर कुछ लिख के मत लेके जाओ, नहीं तो फॉर्मूले लिख के जाओगे तो फिर वो चीटिंग है, वो अलाउड नहीं। हाँ वो इसलिए अलाउड नहीं करते कि बच्चे उस पर लिख के लाते हैं। हाँ अब लिख के मत लेके जाओ, कुछ भी लिख के लेके जाओगे तो कैसे अलाउड करेंगे। हाँ वही जो आजकल तो ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर हाँ, फॉर्मूलाज होते हैं ज्योमेट्री बॉक्स अभी वगैरह। लेकिन पहले बोला गया था सीसीटीवी ना ये ना वो, लेकिन बहुत सी जगह पे सीसीटीवी नहीं भी है, बट स्ट्रिक्ट किया है। इस बार बता दें कि बहुत सारे जो सेंटर पे जो फ्लाइंग स्क्वाड जा रहा है बार बार, और जो गांव में ज़्यादा कॉपी होती थी महाराष्ट्र के गाँव में, तो इस बार कॉपी जो महाराष्ट्र बोर्ड की तरफ से कॉपी मुक्त अभियान चलाया गया है कि कॉपी नहीं होना चाहिए। तो हर सेंटर पे विजिट करें, सिटीज़ में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट जो विलेजेस है महाराष्ट्र के वहाँ पे जहाँ पे कॉपी ज़्यादा होती थी उधर भी एकदम स्ट्रिक्ट किया है। तो कॉपी के भरोसे मत रहना, और बाकी डरो मत, एकदम अच्छा है अपने पेपर में बिजी रहने का। अपना पेपर हो गया, अभी कैसे इंग्लिश में खुश होके आ गए, है ना, अच्छा वैसे गया ही सबका पेपर। मराठी में भी खुश होके आ गए, तो वैसे ही सब खुश होके आ जाओगे। हाँ लिखो, खाली लिखना होता है। पेपर खत्म होने के बाद आपको खुद फील होगा यार कितना इजी था सब कुछ, पूरे साल भर फालतू में डरा के रखा था वही है ना, इतना हार्ड क्वेश्चन गैलेक्सी मैडम करवाती थी। नहीं बस उनको बस यही है, जितना मुझे पता है बच्चों का कंसर्न सिर्फ हॉट्स क्वेश्चन में ही है, बाकी सब वो कर लेंगे मुझे पता है। तो जैसे सर ने बोला है हॉट्स क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो, यस टेक्स्ट बुक, उसका कॉन्सेप्ट फॉर्मूला, हाँ जो मेथड है वो पता रहेगा तो क्वेश्चन कैसा भी घुमा के आप कर लोगे। मुझे पूछते बुक कौन सा है हॉट्स क्वेश्चन का, वो पता, बुक्स नहीं दिया है किसी ने, बुक क्वेश्चन पता की ही लिस्ट है, मैडम ने कलेक्ट करके रखा। अभी मेरा डिस्कशन हुआ तो मैडम के पास एक पीडीएफ मैडम ने कलेक्ट करके रखा, पुरानी बुक के क्वेश्चन का भी इन्होंने नोट्स बनाया। तो ये जो मैडम नोट्स देती है उसमें जितने क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। हाँ पुरानी टेक्स्ट बुक। आपको 4-5 बुक से अच्छा वो एक ही नोट्स के अंदर सब मिल रहा है तो क्या टेंशन है। वही मैंने उनको बोला है हॉट्स के लिए पहला टेक्स्ट बुक प्रायोरिटी रखो, प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट के सम्स, सॉल्व एग्जांपल्स हो गए, वो पहली प्रायोरिटी। बहुत इजी आएगा, टेंशन नहीं। खाली वो लास्ट का जो मैंने बोला ना वो गड़बड़ हो जाता है आप लोग का। हाँ तो बहुत सारे बंडल्स हम चेक करते हैं ना, तो 40 में से 40 रेयरली कोई 1-2 ही निकलता है। कोई 36 पे अटक गया, कोई 37 पे अटक गया, ये मिस्टेक तो हो ही जाती है। या तो कोई तो एक सम नहीं बना,
4 मार्क के दोनों क्वेश्चन भी कर लिए, बट 3 मार्क वाला नहीं कर पाए, लास्ट का क्वेश्चन नंबर 5। 5। या तो फिर 4 मार्क के एक क्वेश्चन सही हो गया और एक 3 मार्क का हो गया, 4 मार्क का एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया, तो ये बैड लक भी हो जाता है। हाँ। अच्छा, और जो क्वेश्चन पेपर इतना इजी होगा ना कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 बहुत अच्छे से करोगे, इतने कॉन्फिडेंस करोगे, हवा में उड़ोगे, वाह इतना इजी पेपर, और क्वेश्चन नंबर 4 5 में डाउन हो जाओगे, ठंडे पड़ जाओगे, ऐसा भी हो सकता है। हाँ। तो जो एवरेज बच्चे हैं, जो पास होने से डरते हैं, उनके लिए पेपर बहुत आसान होगा, पर जो टॉप करना चाहते हैं उनके लिए लास्ट का ही मेन मूवमेंट होगा। वो अगर मतलब बॉल बैट पे लग गया तो भाई सिक्सर है, आउट ऑफ है, मिस हुआ तो बोल्ड हो जाओगे। हाँ, बट वो इतना वो लोग प्रेशर ले रहे हैं, तो मैं बोल रही प्रेशर मत लो इतना, अभी जो है करो। सब है, जिसका आउट ऑफ का टारगेट है उसको उनको सिर्फ थोड़ा वो हो रहा है। ये करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा हाँ। आउट ऑफ वालों को, बाकी सबके लिए इजी रहता है पेपर। हम्म, सब क्वेश्चन बहुत इजी आ जाएंगे। आपने जो अभी प्रीलिम्स दिए, सेमेस्टर दिए, वैसे ही सब क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लो। प्रीवियस ईयर पेपर आप जो कर रहे हो 4-5 पेपर, सेम वैसे ही सब क्वेश्चन आएगा, नंबर बदल बदल के वही सब चीज रहेगी। हाँ, वही फैक्टराइजेशन मेथड हो गया, फॉर्मूला मेथड हो गया, हाँ, वही सब तो वही। सब रहेगा, ग्राफिकल हो गया, वही है ना, मीडियन या हाँ। मोड में से कुछ आ जाएगा अच्छा से, हाँ, मस्त वही एकदम। फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, हाँ, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम या तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से कोई एक आएगा, 4 मार्क्स के लिए वो आता है है ना। सर्कल जो बनाना होता है, क्या बोलते हैं उसको, पाई डायग्राम ना मैडम, हाँ, पाई डायग्राम। वो आ जाएगा। तो जो आपने पढ़ा उसमें से ही कुछ आएगा, तो सिर्फ इम्पोर्टेंट के पीछे मत भागना, ये बोलूंगा। अच्छा। आपने जो पढ़ा सब रिवाइज करके जाओ, इससे क्या होगा, कुछ भी आया तो आप कर रहे, चैलेंज देने का, जो कोई भी क्वेश्चन देना है दे दो, मैं करके आऊंगा। और आपने साल भर तो पढ़ाई है ना, खाली रिवीजन उसको करके जाओ सब। अच्छा, तो सर का बोलना है कि अच्छे से रिवीजन करके जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खाली मत करो। सेल्फ स्टडी करना एग्जाम के पहले। हाँ। कुछ बच्चे पूरे दिन यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, वो भी मत करो। दूसरे दिन सुबह भी नहीं। आपका ये टारगेट होगा कि मेरा अलजेब्रा का पेपर है, अलजेब्रा में इतने चैप्टर हैं, वो मेरा रिवीजन होना चाहिए बस। और खुद ही मतलब 1-1 घंटा लगाओ, 1-2 घंटे में मेरा पहला चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज करना है। टाइम लिमिट दो खुद को। फिर उसके नेक्स्ट 2 घंटे में थोड़ा ब्रेक लेके दूसरा चैप्टर करना है। लिख के, सर बोलो उनको लिख के करना है, उन लोग सिर्फ वीडियो ही देख रहे हैं अभी बस सब। सिर्फ वीडियो देखने से भी प्रॉब्लम हो गया ना, 12th वाले बच्चों का भी हो गया। सिर्फ वीडियो देख रहे थे, फिजिक्स वगैरह हार्ड चला गया। हाँ। तो सिर्फ देखने से नहीं होगा, लिख के भी प्रैक्टिस करना होगा। हाँ। सम देखो और प्रैक्टिस करो। तो एक चैप्टर 1 घंटे में रिवाइज होना चाहिए, तो 2 घंटा करो, चलेगा। तो आपको कितना चैप्टर है समझो, 6 चैप्टर है तो 12 घंटे हो गए, 7 चैप्टर है तो 14 घंटे हो गए, और पूरा एक दिन में 24 घंटे है। हाँ। सुबह से 14 घंटा लगाएंगे तो हो जाएगा। हाँ भाई, या 1.5 घंटे का करो, एक चैप्टर मुझे 1.5 घंटे, और खुद करो। ये मत सोचो कि मैं दिन भर यूट्यूब के वीडियोस देख के रिवीजन कर रहा हूँ। नहीं, वो आप कितना थक जाता है, बच्चों के पास एनर्जी नहीं बचता है वो। जो उसके बाद मैडम ने 1 शॉट लेक्चर लिए, ले लिए अभी, मैंने तो पहले ही ले लिया क्योंकि इस बार टाइम नहीं देखो है। वापस से। हाँ। मेन हमें क्या करना है, जो भी चैप्टर है समझो, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, उसमें जो अलग अलग टाइप के मेथड है सॉल्विंग के, हाँ। साइमल्टेनियस मेथड हो गया, ग्राफ मेथड हो गया, ASA रूल हो गया, जो भी है, डिटर्मिनेंट मेथड हो गया, वो सारे मेथड से रिलेटेड एक 2 क्वेश्चन सम करना है। हाँ, आपको मेथड पता चल गया, बस। वैसा ही कोई क्वेश्चन आएगा। तो 1 शॉट रिवीजन जैसे मैंने बोला, उसको 1.5x की स्पीड में देखो। कि अगर समझो मैडम ने 1 घंटे का लेक्चर लिया हुआ है, तो आप उसको 1.5 की स्पीड में देखोगे, एक क्वेश्चन देखा, स्टॉप कर दो, फिर खुद से प्रैक्टिस करो सिमिलर क्वेश्चन, फिर प्ले करो, फिर नेक्स्ट मेथड देख लो, फिर खुद से करो, ऐसे करके 1 शॉट करना। हाँ। खुद से लिख के भी करना जरूरी है, सेल्फ स्टडी भी जरूरी है। सिर्फ देखने से नहीं होगा, करने से होगा, याद रखना। और वीडियो उसी के देखो जिसमें थोड़ा डाउट हो, वरना वीडियो को अवॉइड ही करे तो ठीक रहेगा। लास्ट मोमेंट सेल्फ स्टडी। हाँ, वही। और आपने अगर फॉर्मूले के नोट्स बनाए हैं खुद से, आपने कुछ दिया है? दिया है, मैंने सब दिया है। मैडम ने भी फॉर्मूले के नोट्स दिए होंगे, वो बार बार देखते रहो हर चैप्टर का। जैसे एक बार पूरा रिवीजन आपने कर लिया, फिर शॉर्ट में क्या करो, 15-15 मिनट में, 10-10 मिनट में एक चैप्टर के फॉर्मूले एक बार वापस रिवाइज करो। एग्जाम में क्या होता है बच्चों मालूम है, आप बैठते हो ना तो फॉर्मूला ही भूल जाते हो कभी, अरे यार अपॉन में क्या था, हाँ, प्रोबेबिलिटी वाला, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू, समझ में आ रहा है? फाइनेंशियल प्लानिंग मेन तो ये मीडियन वाला फॉर्मूला हो गया। अरे हाँ, मीडियन या मोड, मोड वाला फॉर्मूला थोड़ा बड़ा रहता है। हाँ, मीन के तो पे भी होता है कि F1 - F2 था या F2 - F1 था, ऐसे कंफ्यूज होते, तो वो लिख के याद करो, है ना। अब साल भर प्रैक्टिस करके वहाँ थोड़ा सा भी मिस्टेक कर दिया तो पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। और एक और बोलना चाहूंगा, जैसे मैं क्रैमर्स रूल की बात कर रहा हूँ, कभी कभी 1 या 2 मार्क क्वेश्चन में ना सिर्फ ये बोलता है कि फाइंड dx। तो आप क्या करोगे, जो इक्वेशन दिया वहां से dx निकालोगे, फिर लेकिन बच्चे क्या करते मालूम है मैडम, वो dy भी करते हैं, फिर x निकालते हैं, dx अपॉन dy निकालते हैं, वो सब मत करते बैठना। हाँ। अभी लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल में क्वेश्चन आता है कि 2 इक्वेशन दिए और बोला x + y निकालो सिर्फ। हाँ। तो बच्चा क्या करता है, पूरा x निकालता है, पूरा x निकलेगा, फिर x की वैल्यू रख के y निकालता है,
फिर फिर एक्स और दोनों वाई को को ऐड प्लस वो करेंगे। नहीं करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, फाइंड एक्स प्लस वाई या तो एक्स माइनस वाई, तो जो पहले के दोनों इक्वेशन है उनको प्लस करेंगे ना, तो सीधा कुछ कॉमन लेके एक्स प्लस वाई आ जाता है, हाँ या तो एक्स बरोबर। माइनस वाई आ जाएगा। वो सब मैंने तो बताया इसलिए वो इनको। 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, वन या हाँ तो वो 1 मार्क के क्वेश्चन को भी 2 पेज में करेंगे। हाँ, वो ASA रूल पूरा करते हैं, वो इतना बड़ा बना देते हैं उसको। बिल्कुल नहीं, समझ हाँ। में आ रहा है? तो ये चीजें याद रखना, जो पूछा गया है वो निकाल के देना, बस एक्स्ट्रा मत करो और कुछ। आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। हम्म और कोई क्वेश्चंस? बस सर इतना ही बोलना था, पूछना था, बाकी बिल्कुल अच्छे से करिए, हाँ। अच्छा पेपर दीजिए, पेपर बहुत आसान होता है, जो आपने पढ़ा है साल भर में प्रीलिम एग्जाम से भी इजी पेपर होगा। हाँ बस आपको अच्छे से अटेम्प्ट करना है, रिकॉल करना है और अपना बेस्ट देना है। बस क्या करो कि टाइम वेस्ट मत करो, रिवीजन करो, प्रॉपर वे से सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, सेल्फ स्टडी पे फोकस करो, और जो भी आपने साल भर पढ़ा उसको रिवाइज करके जाना। यस यस, ऑल द बेस्ट सभी को। ऑल द बेस्ट एवरीवन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो वेलकम मैडम, मच। आपने चैनल पे बुलाया। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ऑल द बेस्ट, बाय बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर।